हम्म। हमको भी टूटा हुआ था, हम भी सोचे थे एक, लेकिन चश्मा भी लगाई देखी थी, जोर पड़ता है ज़्यादा, इसमें यही टूट गया, छोटे पैर से टूट गया। तो नया ना अभी तो हमारा आग लग यार, ऐसे मतलब दिखने का क्रीमा से कौन दिखा से वो ठाक पड़ा 3 साल से मार सिसोड़ा ऊंचा है। हाँ सिसवा जहिया को वही लिए थे जो पटनवा में। हाँ तो व्यक्ति क्लास में झगड़ा गया पूरा 3 साल हो गए। शुरू है। हेलो गाइस, welcome to my YouTube channel Language Lab. I am Mr. Ranjan Kumar, the founder and director of Language Lab Hilsa, which has been working in the area of English since 2003. My dear students, due to Corona pandemic, it is not possible to provide offline classes. That's why I have come up with an idea of providing online classes. प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी के कारण ऑफलाइन क्लासेस प्रदान करना संभव नहीं लग रहा है और इसलिए मैं आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस लेकर आया हूं। स्पेशली ये जो क्लास है बेसिक क्लास है। ये जो वीडियो आपको मिल रहा है हमारे चैनल के माध्यम से, ये अंग्रेजी का बेसिक वीडियो है। प्यारे बच्चों, इन दिस era of computer and technology, we can't ignore the importance of this language across globe. प्यारे बच्चों, आज कंप्यूटर और तकनीक के युग में हम अंग्रेजी भाषा की महत्ता को ग्लोबली नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आई मीन टू से दैट, मैं कहना ये चाहता हूं, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, वेदर इट इज एजुकेशनल लाइफ or professional life, without having a good command over the language, without having a good command over this language, English language, you won't be able to do better in your life. बिना अंग्रेजी भाषा पे बेहतर नियंत्रण आप एक अच्छे भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते हो, चाहे वो कैरियर शैक्षणिक हो या कैरियर व्यवसायिक हो, जिसे आपने एडॉप्ट किया है अपने जीवन वृत्ति के रूप में। मेरे प्यारे बच्चों, nowadays in educational institutions, in schools and colleges, English
language is a part of a syllabus consisting of 2 and 3 aspects of the language. प्यारे बच्चों, आज के शैक्षणिक संस्थानों में, स्कूल्स और कॉलेजेस में अंग्रेजी भाषा एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है और इसके कई पहलू हैं, इसके कई एस्पेक्ट्स हैं। मुख्यतः मेनली द सिलेबस दैट कवर इन schools or colleges have been divided into 2 categories, right? The first one is the grammar and second one is the literature. जो भी आपका सिलेबस है, चाहे आपके स्कूल में पढ़ते हो या कॉलेज में, इस सिलेबस के 2 हिस्से हैं, राइट? ग्रामर है और लिटरेचर, राइट? तो प्यारे बच्चों, मैं अपने शुरुआती वीडियोज में आपको जो एजुकेशन प्रदान करने वाला हूं वो ग्रामर से जुड़ा हुआ है, वो व्याकरण से जुड़ा हुआ है और बेहद फंडामेंटल है, बेहद इसेंशियल है, बेहद जरूरी है, जिसका ज्ञान विद्यार्थियों को होना चाहिए। But due to the lack of the interest of the students in this language, students are lagging behind in this area. लेकिन बच्चों के इस भाषा में रुचि न रखने के कारण जो विद्यार्थी हैं इस भाषा में पिछड़ रहे हैं। That is why Language Lab has come up with fundamental classes which is based on grammar. प्यारे बच्चों, यही वो कारण है कि लैंग्वेज लैब आपके सामने ग्रामर की फंडामेंटल क्लासेस लेकर आई है। तो आज आप देखें, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी अंग्रेजी व्याकरण के फंडामेंटल कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जो आवश्यक होते हैं, जो जरूरी होते हैं इस भाषा का अच्छे ढंग से अध्ययन करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, इस संदर्भ में जो सबसे पहले हम देखेंगे और वो देखेंगे लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है व्हाट इज इंग्लिश, राइट। तीसरी जो पॉइंट है वो देखेंगे अल्फाबेट। चौथा एस्पेक्ट इसका है वो वर्ड है। पांचवा एस्पेक्ट इसका जो है वो सेंटेंस है। छठा जो एस्पेक्ट है वो है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य बनावट, वाक्य रचना, वाक्य की संरचना। इसके तहत एक्चुअली हम आपको बताएंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कोई भी भाषा हो, चाहे भाषा हिंदी हो या इंग्लिश हो, राइट। हम एक सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करते हैं,
how a sentence is framed, how a sentence is formed, right? इस फंडामेंटल के तक नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो है हाउ टू फाइंड आउट subject, how to find out subject in a sentence. किसी भी वाक्य में कर्ता का पता कैसे लगाते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, अब जब भी एक भाषा दूसरे भाषा में किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे या ट्रांसलेट करते हो तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। हम जिस वाक्य का अनुवाद कर रहे हैं फ्रॉम वन लैंग्वेज टू द अनदर, एक भाषा से दूसरी भाषा में, राइट, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका कर्ता क्या है। इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई, अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, अगर आप ये पहचान लेते हो कि सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है, कर्ता क्या है, तो मैं समझता हूं आप उस वाक्य का ट्रांसलेशन, उस वाक्य का अनुवाद 90% आप वहीं पे कर लेते हो। और इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट हु एंड व्हाट द सब्जेक्ट इज, और अगर आप ये नहीं पता कर पाते हो कि उसमें कर्ता कौन है, उस वाक्य का कर्ता कौन है, तो आई थिंक यू वांट टू बी एबल टू ट्रांसलेट द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। आप उस वाक्य का अनुवाद सही ढंग से आप नहीं कर पाओगे। तो ये चैप्टर जो है एक बेसिक चैप्टर है, इसमें मैं कुछ रूल्स पढ़ाऊंगा आपको, जिसके तहत आप किसी भी वाक्य में कर्ता का पता लगा सको, राइट। और जो लास्ट पार्ट है चैप्टर का वो है फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। किसी भी वाक्य में कर्ता का पता कैसे लगा, राइट। फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, किसी भी वाक्य में कर्ता का पता कैसे लगा। जनरली ऐसा देखा जाता है कि एक वाक्य का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, लेकिन एक नाउन और प्रोनाउन के अलावे भी कुछ और ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिनका प्रयोग वाक्यकर्ता के रूप में होता है। और तो इसके तहत देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे चीज हैं, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनका हम प्रयोग वाक्यकर्ता के रूप में करें, राइट। तो प्यारे बच्चों, ये है फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तकरीबन 15 to 20 डेज का ये क्लास होगा, 50 to 20 मिनट का क्लास होगा, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आप इसे पढ़ें और फिर आप मुझे बताएं। तो आज हम शुरू करते हैं, और इस संदर्भ में हम सबसे पहले जानते हैं कि लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है। लैंग्वेज कहते किसे हैं, भाषा किसे कहा जाता है। प्यारे बच्चों, कहा जाता है लैंग्वेज इज अ मीन्स और medium with the help of which we express our opinion and
other persons. हमने लिखाया है कि लैंग्वेज इज अ मीन्स, भाषा एक साधन है, भाषा एक माध्यम है, विद द हेल्प ऑफ विच, जिसकी सहायता से, जिसके मदद से we express our opinion and thoughts before other persons. हम अपनी बातों को, अपनी विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने रखते हैं या प्रस्तुत करते हैं। क्लियर? दुनिया का कोई भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी हो या बंगला, राइट? लैंग्वेज का, भाषा का प्रयोग करते हैं एक ऐसे संसाधन के रूप में, एक ऐसे माध्यम के रूप में, जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरों के सामने रखते हैं या प्रस्तुत करते हैं, राइट? प्यारे बच्चों, कल्पना करो आप कि वो संसार कैसा रहा होगा जिसमें भाषा का अस्तित्व नहीं था, जहां लैंग्वेज नहीं थी। मेरे प्यारे बच्चों, उस समय भी लोग कम्युनिकेशन किया करते थे, उस समय भी संचार हुआ करता था। कैसे, ये हम आगे देखेंगे। बट अभी देख रहे हैं लैंग्वेज, इसको और कह सकते हैं लैंग्वेज इज अ means of communication. Language is a means of communication. भाषा एक संचार का साधन है। लैंग्वेज एक संचार का साधन है। दुनिया की किसी भाषा का प्रयोग करो आप, भाषा का प्रयोग ही किया जाता है एक संचार के साधन के रूप में। अब यहां पे एक टर्म है कम्युनिकेशन, तो आप ये भी जानेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है, राइट? संचार क्या है? कैरिंग एनीथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू another is known as communication. यानी कैरिंग एनीथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोकर ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? संचार करते हैं, राइट? अब मान लो हम किसी वस्तु को उठाते हैं और पहुंचाते हैं कहां? एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो ये क्या हो गया? कम्युनिकेशन हो गया। अब मान लें कि ये पेन हमारी हैंड में, राइट? अब मैं इसे उठाया और उठाकर डाल दिया इस हाथ में, राइट? तो ये कलम एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या किया गया? इसे लाया गया, धोया गया, तो ये क्या है? कम्युनिकेशन है। ठीक इसी प्रकार से, लाइकवाइज, सिमिलरली, लैंग्वेज वर्क एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा काम करती है एक संचार के साधन के रूप में, जो हमारे आइडियाज को, जो हमारे थॉट्स को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, मुझसे आप तक पहुंचाने का काम करती है। माय डियर स्टूडेंट्स, अप टिल नाउ, अभी तक मैंने आपके सामने दो भाषा का प्रयोग किया, राइट? पहले हिंदी का, दूसरे क्या होते हैं? इंग्लिश का। या यूं कहें कि मैं आपको सामने दो भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, लिख रहा हूं अंग्रेजी में और समझा रहा हूं किसमें? हिंदी में। क्या आपने सोचा कि इन दोनों भाषाओं का प्रयोग करने का उद्देश्य मेरा क्या है?
तात्पर्य मेरा क्या है? मेरा उद्देश्य यही है कि मैं अपनी बात को, मैं अपने आइडियाज को, मैं अपनी सोच को आप तक पहुंचाऊं। राइट? अगर मैं भाषा नहीं जान रहा होता, अगर मुझे अंग्रेजी और हिंदी नहीं आती, तो शायद मैं आपको अपनी बातों को उतने अच्छे ढंग से समझा नहीं पाता जितना मैं समझा रहा हूं। शायद मैं अपनी बातों को आपके सामने उतने अच्छे ढंग से रख नहीं पाता जितने अच्छे ढंग से रख पा रहा हूं, क्योंकि भाषा कम्युनिकेशन का एक सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा साधन है। राइट? कैरिंग, राइट, लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बेटा ईज है ना सर? हाँ, ईज के नीचे से तो उसको लिखिए। नहीं कर देता। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया आपको कि भाषा का प्रयोग किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। राइट? लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन। भाषा का प्रयोग किया जाता है संचार के लिए। राइट? अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्वेश्चन है, इज कम्युनिकेशन पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ लैंग्वेज? क्या बिना भाषा का प्रयोग किए हुए संचार संभव है? अब यह जवाब सोच समझ के देंगे। राइट? हम जानते हैं आपका जवाब ना में होगा, नो में होगा। राइट? लेकिन मेरा जवाब यस में है। यस, कम्युनिकेशन इज पॉसिबल, कम्युनिकेशन इज पॉसिबल विदाउट द यूज ऑफ लैंग्वेज। बिना भाषा का प्रयोग किए हुए संचार संभव है। अब आप सवाल पूछें कैसे, कैसे संचार संभव है बिना भाषा का प्रयोग किए? तो पहला वो है सिंबल या टोकन, इसे इशारा या संकेत कहते हैं। दूसरा है जेस्चर फास्टर, इसे हाव भाव कहा जाता है। और तीसरा है बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाषा। राइट? समझिए कैसे सिंबल और टोकन के माध्यम से कम्युनिकेशन किया जाता है। बच्चों, आप कल्पना करो, इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वाइल, उस मानव के बारे में जिसे होमोसेपियंस कहा जाता था, जिसे आदि मानव कहा जाता था, जो कंदराओं और गुफाओं में रहा करता था और कंदमूल फल खाकर अपना जीवन यापन किया करता था। They didn't have any kind of language. उनके पास कोई भाषा नहीं थी, because at the time language wasn't invented in the history. क्योंकि उस समय इतिहास में भाषा का आविष्कार हुआ ही नहीं था। Yet they communicated with themselves. फिर भी वो आपस में कम्युनिकेशन किया करते। कैसे? सिंबल के माध्यम से। आप बड़े शहरों में सफर करते हैं तो आप देखेंगे चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस वाला होता है। मान लीजिए पटना का ये चौराहा है, इसका नाम है डाक बंगला चौराहा। राइट? यहाँ पे 4 रास्ते हैं, इस बीच में एक पुलिस वाला खड़ा होता है और वो इशारे के माध्यम से, राइट,
कॉम्यूटर्स को यानी व्हीकल ड्राइवर्स को रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और वो इसके लिए सिंबल का प्रयोग करते हैं, राइट। अगर जिस तरफ को रोकना होता है उनका हाथ ऐसे खड़ा हो जाता है। हाथ खड़ा होने का मतलब है कि उस तरफ के जो लोग होंगे वो स्थिर हो जाएंगे, राइट। और दूसरे साइड से उनका इशारा होता है इस तरफ से। इसका मतलब वो अपोजिट साइड वाले को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप निकल जाओ, आप अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाकर ले जाओ, राइट। आज भी बच्चों को शांत करने के लिए हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है? टोकन है। ये क्या है? इशारा है, संकेत है, राइट। तो सिंबल और टोकन के माध्यम से भी कम्युनिकेशन किया जा सकता है। दूसरा है जेस्चर, पोस्चर, हाव भाव, राइट। चेहरे के हाव भाव, भाव भंगियाओं को पढ़कर भी लोग समझ जाते हैं, लोग कम्युनिकेशन कर लेते हैं और कम्युनिकेशन किया जाता है। सपोज मान चले कि आज आपको घर में डांट पड़ी, आपके मॉम और डैड ने आपके किसी गलत कार्य के लिए आपको डांटा और फटकारा है, राइट। तो आपका चेहरा स्वेलो होता है, फुला हुआ होता है, राइट। तो वैसे स्थिति में कोई दोस्त आपको आता है और आते ही कहता है क्या बात है, हो फलना बड़ा उदास लग रहे हो, क्या हुआ? यद्यपि आपने कुछ भी नहीं कहा कि आप खुश हो कि उदास हो, लेकिन चिल्ला समझ गया, यानी आपका दोस्त समझ गया कि आपके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, राइट। आप किसी दोस्त से मिलने पहुंचे अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट, सुबह में, आपके चेहरे पे हंसी थी। जैसे ही आप दोस्त के यहां जाते हैं, उनसे आपकी मुलाकात होती है। जब संवाद आगे बढ़ता है तो जैसे ही आपके चेहरे पे हंसी देखता है आपका दोस्त, वो कह देता है क्या बात है यार, बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, उस लड़के ने, चाहे आपने अपने से कुछ नहीं बताया, लेकिन वो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से, जेस्चर, पोस्चर से ये पढ़कर समझ गया कि आप क्या हो, खुश, राइट। आप घर में हैं, फादर आए, आपको पढ़ते हुए नहीं देखे, उनका आंख चढ़ा हुआ है, लाल लाल है, राइट। आप समझ जाते हैं क्या कि पिताजी क्या है, गुस्सा में, राइट। तो जेस्चर, पोस्चर के माध्यम से कम्युनिकेशन संभव है, राइट। और थर्ड है बॉडी लैंग्वेज। माय डियर फ्रेंड्स, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से भी कम्युनिकेशन संभव है, संचार संभव है। कैसे? देखिए, शरीर की भी भाषा होती है। A child of 6 months cries and informs its mother that it is hungry. एक 6 मंथ का बच्चा, आपको पता है बच्चे सबके घर में हैं, हमारे घर में भी हैं, आपके घर में भी है। वो कोई स्कूल नहीं जाता है, ना वो कॉलेज जाता है, उसके पास किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं होता, फिर भी वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपने माता पिता को मैसेज कन्वे करता है, बतलाता है। एक बच्चा जो 6 माह का है, जब उसे भूख लगती है तो वो रोना और चिल्लाना शुरू कर देता है। जैसे ही बच्चा चिल्लाता है,
उसकी माँ को समझ में आ जाता है कि उसका बच्चा भूखा है, उसे भूख लगी है या उसे कष्ट है। माँ दौड़ी हुई अपने बच्चे के पास आती है और उसे दूध फीड करना शुरू करती है। अब बताओ किस बच्चे ने किस भाषा का प्रयोग किया? हिंदी का, इंग्लिश का, उर्दू का, फारसी का? नहीं, उस बच्चे ने किसी भी भाषा का प्रयोग ना किया, फिर भी वो कम्युनिकेशन कर डाला। राइट? तो स्पष्ट है कि बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से कम्युनिकेशन संभव है। यहाँ पर और देखिए, अ डॉग walks at the gate and informs its master that someone is approaching. प्यारे बच्चों, कुत्ता प्राचीन समय से ही मानव का वफादार दोस्त रहा है। मानव ने इसे पाला है अपनी रखवाली के लिए, और आज भी इंसान इसे पालता है अपने घर की रखवाली के लिए। मालिक घर का अंदर होता है और कुत्ता घर के बाहर होता है। जैसे ही कुत्ता दरवाजे के बाहर किसी अपरिचित इंसान को आता हुआ देखता है, वह भुंकना शुरू कर देता है। जैसे ही कुत्ता भुंकता है, एट द डॉग वॉक्स, घर के अंदर से आवाज आती है, कौन है? हु आर यू? राइट? अंदर से आवाज आती है कि हु आर यू, आप कौन हो? अब बताइए कि कुत्ते ने भौंककर अपने मालिक को क्या जताना चाहा, क्या बतलाना चाहा? उसने यही बतलाना चाहा कि कोई आ रहा है या कोई आया है जिसका संबंध, जिसका ताल्लुकात इस घर से नहीं है। कुत्ता ने यही बात अपने मालिक को समझाना चाहा। राइट? मेरे प्यारे बच्चों, अब बताएंगे कि उस कुत्ते ने किस भाषा का प्रयोग किया? हिंदी का, इंग्लिश का, उर्दू का? नहीं। The dog didn't use any kind of language, yet he was able to convey the message that he wanted to convey. उसने किसी भाषा का प्रयोग ना किया, फिर भी वो अपनी बात को अपने मालिक तक पहुंचा पाया, रख पाया। ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से कम्युनिकेशन संभव है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आपने देखा लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, और कम्युनिकेशन कैसे किया जा सकता है। तो कम्युनिकेशन 3 स्तर पे किया जा सकता है। पहले लैंग्वेज के माध्यम से, दूसरे सिंबल और टोकन के माध्यम से, संकेत के माध्यम से, और तीसरे बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। That's all.